कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस ने कुछ जायजा भी लिया है कि आखिर उसकी हार क्यों हुई है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस अक़लियती सेल के कौमी सदर खुर्शीद अहमद सैयद साहब। सैयद साहब, आपने भी जायजा लिया, कौन सी वो वजूहात थी जिसके बाद आप इस तरह से हारे? देखिए, इसमें हार और जीत अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी को 30% वोट मिला है, हमें 20% वोट मिला। यह हार निश्चित रूप से है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन बहुत बुरी तरह हार गए हैं ये कहना ठीक नहीं है। अब अपोजिशन में जो कहा जाता है अपोजिशन के लिए 10% सीट लानी होती है, आप वहां भी नाकाम रहे, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप बुरी तरह नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमारे जनमत में जो कमी हुई है वो सच्चाई जरूर है, लेकिन हम खत्म हो गए, बुरी तरह हार गए, ये कहना गलत है। हमारा 20% वोट तो हमें मिला है साहब। जब जीतने वाली पार्टी, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी कहते हो, उसको 30% मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी खत्म हो गई। पार्टी है, आज भी मजबूती से है, पार्टी फिर खड़ी हो जाएगी। ऐसा होता है डेमोक्रेसी में, फिर होगा, फिर हम मजबूत बनेंगे। सैयद साहब, आपने तरक्की के तमाम दावे किए थे, आपने कहा था कि हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर गया, लेकिन अवाम ने उसको नाकारा है। देखिए, हिंदुस्तान तरक्की कर गया, ये एक सच्चाई है। दुनिया के मुल्कों में आज तीसरे नंबर पर हमारा मुल्क है। ये तरक्की कम नहीं होती। 33 करोड़ की आबादी जब थी इस देश की, आजाद हुआ तो देश में कुछ नहीं था। जब ब्रिटिशरों से हमने हुकूमत हाथ में ली, न अनाज था लोगों के लिए, न पानी था, न इरिगेशन था, न सड़कें थी, न स्कूल्स थी, न कॉलेजेस थी। हिंदुस्तान की आम जनता, जिसको दूध भी नहीं मिलता था, जिसको शक्कर नहीं मिलती थी, वो स्थिति थी। आज 125 करोड़ की आबादी है साहब, और हिंदुस्तान में न दूध की कमी है, न शक्कर की कमी है, न अनाज की कमी है, ये न सड़कों की कमी है, न स्कूल्स और एजुकेशन की कमी है। ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरतें कांग्रेस के शासन के दौरान हमने खड़ी की है। ये सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि आपने बुनियादी ढांचा तैयार किया, लेकिन अवाम को महंगाई की जो मार पड़ी है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, महंगाई की मार के बारे में आप लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई एक आयरलैंड नहीं है जो अपने आप में सब चीजों का वो करता हो। दुनिया की मंदी की असरात जो है वो हिंदुस्तान पर भी होती है। देश के आसपास, देश के पड़ोसियों की तरफ से जो खतरे पैदा होते हैं, उसके लिए बजट के लिए खर्च होता है, वो भी हिंदुस्तान को करना पड़ता है। सोच लीजिए कि हिंदुस्तान 65 सालों में अगर हिंदुस्तान को इन पड़ोसियों की जो तकलीफें हैं, सरहदें हैं, उन्हें संभालने की इतनी जिम्मेदारी न होती तो आज हो सकता है हिंदुस्तान दुनिया का 1 नंबर का देश बनता। लेकिन ये बातों को समझना, इसको लोगों तक पहुंचाना, आज हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जितनी योजनाएं बनी है, गरीबों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अल्पसंख्यकों के लिए, देश के दलितों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए जितने कानून बने हैं, जितनी योजनाएं बनी है, किसी देश, दुनिया के किसी मुल्क में कभी 10 सालों में ऐसी नहीं बनी। आपने कहा अक़लियतों की फलाह के लिए स्कीमें बनी, सच्चर कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया गया, उसे नाफिज किया गया, लेकिन क्या आप अक़लियती सेल के सदर हैं, क्या तंजीम की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि इसकी जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाती? देखिए, हम एक बात आपसे साफ कहना चाहते हैं, यहां जमहूरियत में योजनाएं बनाने का काम सरकार करती है, उसको लागू करने का काम भी सरकार करती है, और उसमें एक ह्यूमन फैक्टर तंत्र भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हम लोगों ने इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर किया। पार्टी ने अपनी तरफ से इन बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर किया है, लेकिन हिंदुस्तान के
अलग अलग सूबों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी। देश के इतने बड़े सूबों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं थी, बिहार में नहीं थी, उड़ीसा में नहीं थी, गुजरात में नहीं थी, राजस्थान में नहीं थी, राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में नहीं थी। तो इन सूबों में इन योजनाओं को लागू करने में हमारी तकलीफें थी, मुश्किलें थी। हमारा आईन हमें कुछ करने की दूसरी इजाजत नहीं देता। हमको हमारे आईन की जो लिमिटेशंस है उसमें रह करके हमने सरकारों से इसको लागू करवाने की ईमानदारी से कोशिश किया है। खुर्शीद साहब, मेरा आखिरी सवाल खुर्शीद साहब ये है कि जहां आपकी सरकार थी, दिल्ली या दूसरी रियासतें, वहां पर आपने कितना काम किया? वहां भी आप नाकाम रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात नाकाम रहे हैं, ठीक है। जमहूरियत में फैसले करती है जनता, फैसला जनता के ऊपर होता है। यह सच्चाई है कि हमने विकास के ऊपर पूरा जोर दिया, पूरी ताकत लगाई। हमने योजनाएं बनाने की ईमानदारी से कोशिश जरूर की। लोगों को इसको अगर हम नहीं समझा पाए तो ये गलती को हम स्वीकार करते हैं, हम मना नहीं कहते। लेकिन इस बात का मैसेज जाना चाहिए कि देश में अगर कोई सरकार ने लोगों के लिए कुछ किया है, जिसमें देश का दलित हो, देश का मजदूर हो, देश का किसान हो, देश का आदिवासी हो, ट्राइबल हो, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में दूसरी सरकारों ने इन लोगों के लिए कभी कुछ सोचा भी नहीं है, किया भी नहीं है। और यह सबूत है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, जितने डैम बने हैं, जितनी योजनाएं बनी हैं, जितना इरिगेशन को प्रोवाइड किया गया किसानों को जो मुआवजे दिए गए, ये तमाम चीजें अगर किसी ने दी है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दी है। और लोगों को जो भ्रांति पैदा करने में विरोध पक्ष और आज का शासक सफल हुआ है, उसका नशा, उसकी असर कम होते ही लोग ये एहसास करेंगे कि जो बातें पब्लिक मीटिंग के जरिए लोगों में फैलाई गई, वो लोगों को गुमराह करके लोगों को साथ लेने की कोशिश हुई है। और वो चंद दिनों में लोगों को इसका एहसास होगा, जनता को एहसास होगा कि ये गलतियां हुई है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए फिर लग जाएगी, क्योंकि जनता आखिरी फैसले जनता ही करती है। शुक्रिया। तो इस तरह खुर्शीद अहमद सैयद साहब का साफ लफ्जों में कहना है कि वो नाकाम जरूर हुए हैं आवाम तक अपनी बातों को पहुंचाने के दौरान, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया है, आवाम ने उन पर एतमाद जरूर देखा, लेकिन बीजेपी अगर उसमें नाकाम होती है तो दोबारा कांग्रेस जरूर आएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजर उल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।